लेकिन क्या है, इसके जो अंडे हैं वो अंदर बन नहीं पाए, इस वजह से ये फ्रूट जो है वो बच गया, अदरवाइज ये खराब। और ये जो मेरा प्लांट है ग्राफ्टेड है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ अमरूद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों पीछे आपको अमरूद का पेड़ जो है मेरा वो दिख रहा होगा, और ये जो पेड़ है ये मैंने खुद तैयार किया था ग्राफ्टिंग करके, यानी कि एक छोटा सा प्लांट था मेरे पास जो कि बीज का था। मैंने मेरे चाचा जी के घर पे जो अमरूद था उससे इसको ग्राफ्ट किया था। इसमें जो है ढेर सारी फ्रूटिंग होती है। इस बार जो है इसमें जो फ्रूट है काफ़ी लगे हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो उतना बड़ा नहीं हो पाया। इस तरह के बहुत से सवाल जो है लोगों के मन में रहते हैं, जो कि पूछे जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सवाल नोट करके लेके आया हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है और वो पूछते हैं। तो उन्हीं का आज हम सॉल्यूशन जो है वो बताएंगे कि क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको सबसे पहले जो सवाल जो मैं नोट करके लाया हूँ वो बता देता हूँ। अगर कुछ सवाल रह भी जाते हैं आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक तो सबसे ज़रूरी जो सवाल है जो ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे अमरूद पे अमरूद नहीं लग रहे, इसका क्या कारण है। दूसरा सवाल है अमरूद के जो फल फूल है, यानी कि फूल और जो फल होते हैं ये जड़ क्यों जाते हैं। तीसरा सवाल है अमरूद के फल लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसमें फल आने शुरू हो जाए। चौथा सवाल है अमरूद के फल में कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद जो है वो हमें मिल सके। नंबर 5 है अमरूद के फल क्यों सड़ जाते हैं। अमरूद के फल क्यों सड़ जाते हैं, आपने देखा होगा जब अमरूद पकते हैं तो वो जो है सड़ जाते हैं, और कभी कभी तो कच्चे जो अमरूद है वो भी ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर जो सड़ने की प्रॉब्लम है वो क्या है, जब अमरूद थोड़ा सा नरम होगा, जब पकने लगेगा तब उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये क्यों होता है। छठा सवाल है फल सड़ते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि हमारे फल जो है उनको कैसे बचा सकते हैं। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और लास्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि अमरूद को हम कैसे उगाएं, यानी कि अमरूद को हम बीज से लगाएं या कटिंग से लगाएं या हम उसको एयर लेयरिंग से लगाएं, कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। तो ये 7 सवाल जो है मैंने नोट किए हैं, और इन्हीं का जो है मैं आपको जो है आंसर जो है इसी वीडियो में दूंगा एक एक करके। इस प्लांट पे आप अमरूद देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ्टेड है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि अमरूद पे अमरूद नहीं लग रहे। तो देखिए अगर आपके अमरूद पे अमरूद नहीं लग रहे तो उसके 2 मेन रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने बीज से लगाया है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अमरूद को जो है 2 से 3 साल भी लग जाती है फ्रूटिंग करने में। ज़्यादा एज तो इसकी नहीं होती है, लेकिन 2 से 3 साल में फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर इसके बावजूद भी आपके अमरूद पर फल नहीं आते हैं तो उसका जो रीज़न है एक हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी। आप उसको न्यूट्रिशन अच्छे से देंगे तो उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो मेरा प्लांट है ग्राफ्टेड है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ अमरूद। दोस्तों अमरूद देखिए, अमरूद की इसमें कोई कमी नहीं है। इस प्लांट में बहुत सारे अमरूद लगे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो फ्रूट है वो पक चुका है, ये देखिए। तो अमरूद पर जो है फूल या फल जो है झड़ जाते हैं छोटे ही। तो इसका रीज़न मैं पहले कंप्लीट मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फूल गिरने के जो सबसे बड़े कारण है वो होता है पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन आपके फूलों में नहीं होगी तो जो फूल है वो गिर जाएंगे। दूसरा, फूल अगर आ रहे हैं प्लांट पर और आप ज़्यादा पानी देंगे उसके अंदर तो जो है फूल गिर जाएंगे। या आपने अंडर वाटरिंग कर दी, यानी कि बिल्कुल पानी नहीं दिया और आपका प्लांट जो है सूख गया है, तो उससे भी जो फूल है वो गिर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से फूल गिर जाते हैं। एक रीज़न और है, वो है अगर आपके प्लांट में खाद पानी नहीं है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको होल्ड कर सके, उसको कन्वर्ट कर सके फल के अंदर, तो भी आपके जो फूल है वो गिर जाते हैं। दोस्तों सेम ऐसे ही क्या है, जैसे जब छोटे छोटे फल होते हैं वो गिर जाते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न जैसे ज़्यादा पानी दे देना। दूसरा, इंसेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है कि आपके जो फल है वो गिर जाते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, जो फ्रूट है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये फ्रूट है और इस फ्रूट का जो ये हिस्सा है जो इस ब्रांच से टच हो रखा है, ये देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ का जो रस है वो चूस लेते हैं, जिससे जो फल है वो गिर जाता है। तो ये एक रीज़न है कि आपके जो फल है वो छोटे छोटे ही जो है गिर जाते हैं। अगला सवाल है कि अमरूद में फल लाने के लिए क्या करें कि उसमें फल अच्छे आएँ और जड़े ना। तो इसके लिए क्या सबसे ज़रूरी है कि आप जो प्लांट लेते हैं नर्सरी से वो ग्राफ्टेड प्लांट हो या एयर लेयरिंग से लगाया हुआ प्लांट हो। अगर बीज से लगाया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, तभी उसमें फ्रूटिंग होगी। दूसरा, अगर उसमें फ्रूटिंग हो जाती है या फ्लोरिंग आ जाती है तो फ्रूट रुकते नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
पोलिनेशन कीजिए एक तो प्लांट की। अगर पोलिनेशन आप के यहाँ पे जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खी है, वो नहीं है तो आप अपने प्लांट के आसपास जो है कुछ फूलों के प्लांट लगाइए जिसपे जो मधुमक्खी है वो अट्रैक्ट होते हैं, जो पोलिनेटर है वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से फूलों पे अट्रैक्ट होती है तो इस टॉपिक पर मैंने पहले ही जो एक वीडियो बनाया हुआ है वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कुछ फूल आप लगाइए अपने गार्डन में ताकि मधुमक्खियाँ आए और आपके जो प्लांट है, अमरूद का जो प्लांट है, इस पे जो है पोलिनेशन करे और उसके जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो सके। दूसरा, प्लांट को जो है न्यूट्रिशन जो है टाइम टू टाइम दे, तभी उसको जो है ताकत मिलेगी और वो जो है फूल को फल में कन्वर्ट करने में सक्षम होगा। पानी का खास ध्यान रखिए। पानी आपको बिल्कुल ज़्यादा खड़ा नहीं रखना है प्लांट के अंदर। ज़्यादातर हमने देखा है कि गमलों में प्लांट लगाते हैं तो क्या करते हैं, या तो उसमें पानी इतना देते हैं कि उसमें पानी जो है खड़ा ही रह जाता है, या फिर उसमें जो है पानी इतना देते हैं कि वो सूख जाता है। अगर मिट्टी सूख गई है तो उसका जो फूल है या जो फल है वो भी गिर जाएंगे धूप से, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो ये है कि अमरूद में हम कौन सी खाद डालें जिससे अमरूद जो ज़्यादा भी आए और बड़े भी हो। वैसे तो अमरूद के जो बाग होते हैं उनके अंदर पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये भी खाद जो है डाली जाती है, लेकिन आप प्योर ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं, सिर्फ खाद देना चाहते हैं, तो जो खाद मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि नींबू में ज़्यादा फल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप सेम खाद डाल सकते हैं। मैंने वो अमरूद में डाल के देखी हुई है, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो वो खाद आप डाल सकते हैं। उससे आपके जो प्लांट पर न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है तो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। साल में 3 बार आपको ये खाद डालनी है। दोस्तों, अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि अमरूद को हमें कैसे उगाना चाहिए, यानी कि बीज से, कटिंग से या एयर लेयरिंग से। तो देखिए, वैसे तो आप तीनों तरीके से उगा सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की। देखिए, कटिंग से जो है अमरूद उगाना चाहे तो उगा सकते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अमरूद को कटिंग से उगाना ईजिली नहीं है। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि गुड़हल की कटिंग की तरह आपने कटिंग लगाई और लग गई। इसको जो है तरीके से लगाना होगा, और थोड़ा से अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इजीली ग्रो कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कटिंग से ट्राई मत कीजिए। दूसरा है बीज से। अगर आप बीज से ग्रो करना चाहें तो आप बिगिनर हो या आपको पहले से एक्सपीरियंस हो तो भी आप बीज से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बीज से अगर आप ग्रो करते हैं तो उसके अंदर एक ही कमी है, वो ये है कि आपको फ्रूटिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 से 3 साल आपको लग सकते हैं। तीसरा जो है वो मेरा फेवरेट है, वो है एयर लेयरिंग। आप एयर लेयरिंग से जो है अमरूद तैयार करेंगे तो आपको जो है फ्रूटिंग भी अच्छी मिलेगी और प्लांट भी आपका हेल्थी रहेगा। मैं तो ज़्यादातर क्या है, एयर लेयरिंग से प्लांट जो है वो तैयार करता हूँ। आप एयर लेयरिंग करके जिस प्लांट पर आपके पे ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, अच्छी फ्रूटिंग आती है, आप उस पर एयर लेयरिंग कर सकते हैं। आपको जो सेम एग्जैक्ट वैसे ही जो फ्रूट है उस पर मिलते रहेंगे। तो एयर लेयरिंग मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस बार भी जो है कुछ एयर लेयरिंग की है। दोस्तों, ये मेरा जो है पिंक गुआवा है। पिंक गुआवा में मैंने आपको बताया था 2 गुआवा आते हैं, एक तो आता है छोटा साइज़ का और ये जो है बड़ा है। ये देखिए, इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है और अभी तो ये और बड़ा होगा, थोड़ा नरम होने लगा है। मैं इसको हार्वेस्ट करूँगा तब आपको शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो इसकी मैंने एक ब्रांच पे एयर लेयरिंग की है, क्योंकि रेड गुआवा जो है बहुत कम लोग पसंद करते हैं, सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं, टेस्ट इनका इतना अच्छा नहीं होता। एक यहाँ पे देखिए मेरा जो L49 है, इस पर मैंने जो एयर लेयरिंग कर रखी है। एक एयर लेयरिंग मैंने इस ब्रांच पे की है, इस पे जो फ्रूटिंग नहीं थी, मैंने जिस पे फ्रूटिंग नहीं थी उसी ब्रांचों पे की है। एक देखिए मैंने यहाँ पे कर रखी है इस ब्रांच पे 2, एक मैंने यहाँ पे कर रखी है, ये भी L49 ही है। और इसके में जो फ्रूट है, फ्रूट का साइज़ बहुत बड़ा होता है। अभी तो ये इतना साइज़ इनका नहीं है, इस बार इसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी हुई है, अंदर जो फ्रूट है वो काफ़ी बड़े हैं। दोस्तों, अगला सवाल था कि अमरूद के फल क्यों सड़ जाते हैं। तो देखिए, अमरूद के फल सड़ने का जो मुख्य कारण है वो होता है फल मक्खी। मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट वीडियो कुछ दिन पहले ही डाला था, उसमें आपको दिखाया था कि फल मक्खी किस तरह से अटैक करती है अमरूद के फल पे। तो अमरूद के फल के अंदर क्या होता है, जो फल मक्खी है जब वो छोटा होता है प्लांट जो फ्रूट, तभी उसके अंदर अपने अंडे इंजेक्ट कर जाती है। ये छोटी सी मक्खी होती है जिसके पीछे एक आपको इंजेक्शन टाइप में सुई सी दिखेगी। वो क्या करती है, जैसे ये फ्रूट है इसके अंदर देखिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये फ्रूट है, तो वो क्या करती है, जैसे कि ये फ्रूट है और ऐसा बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा कांटा, ऐसा उसके पीछे सेम इतना सा रहता है, और वो क्या इस तरह से फ्रूट के अंदर इंजेक्ट कर देती है उसको। इस तरह से इंजेक्ट करने के बाद अपने अंडे जो है अंदर छोड़ देती है। अगर उसके अंडे सक्सेसफुल हो गए, अंदर जो कीड़े हैं वो तैयार हो जाते हैं, और वो कीड़े क्या करते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं फ्रूट को खाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, जहाँ कई बार क्या होता है कि यहाँ से फ्रूट जो है अंदर की तरफ धसा होता है, काला काला हो जाता है,
तो वो क्या अंदर से उसको खा लेते हैं, तो वो हिस्सा जो है ग्रो नहीं कर पाता, बढ़ नहीं पाता अमरूद का, और बाकी सब बढ़ जाता है। तो एक साइड से वो इस तरह से पिचका हुआ रहता है। तो ये फल मक्खी के कारण ऐसा होता है। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा हो कि अमरूद के ऊपर देखिए इस तरह के निशान आपने देखे होंगे, जहाँ पे हल्का सा अमरूद थोड़ा सा अंदर टच हुआ होगा, या ब्लैक ब्लैक से इस तरह से निशान होंगे जहाँ जहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पे सुई लगा रखी हो। तो ये क्यों होता है? देखिए जैसे कि उसने फल मक्खी ने इस तरह से इंजेक्ट किया, तो उसने क्या इंजेक्ट किया, उसका एग शायद अंदर नहीं गया हो, या शायद अंडे से कीड़े जो है वो बन नहीं पाए। इस वजह से क्या होता है, सिर्फ इंजेक्ट किया हुआ हिस्सा जो है वो निशान जो है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा रह जाता है। देखिए इस तरह से ये जो निशान है ये इंजेक्ट किया हुआ है, लेकिन क्या है इसके जो अंडे हैं वो अंदर बन नहीं पाए। इस वजह से ये फ्रूट जो है वो बच गया, अदरवाइज ये ख़राब हो जाता। चलिए मैं इसको खोल के और देख लेता हूँ कैसा है अंदर से, ख़राब है या कैसा है। ये देखिए अंदर से जो है कुछ इस तरह की इसकी परत होती है, और ये क्या करते हैं, ये इंजेक्ट जब करते हैं, जैसे कि देखिए इस साइड से हमने इस सुई को अंदर डाला, तो ये इस साइड अगर बाहर निकल गई, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, पता नहीं दिख रही है नहीं आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक सी हल्की सी है ये सुई है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे इंजेक्ट करता तो यहाँ पे अंडे आने के बाद क्या इसको अंदर से खाना शुरू कर देता, और इस तरह से जो फल है वो सड़ जाते हैं। तो अमरूद के फल के सड़ने का कारण यही है। तो दोस्तों ये था कारण कि अमरूद के फल जो है सड़ जाते हैं फल मक्खी की वजह से। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, जस्ट इसके बाद यही क्वेश्चन सभी के मन में आएगा कि इससे हम कैसे बचें। एक तो आपको स्टार्टिंग में जब आपके फल छोटे छोटे होते हैं उसी टाइम पे आपको प्लांट पर जो है स्प्रे करना पड़ेगा। आप ऑर्गेनिक स्प्रे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर जो है बागों में क्या है, केमिकल जो स्प्रे हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक देसी इलाज मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं जब आपका प्लांट पे जो फ्रूट है छोटे छोटे होते हैं तब से लेके आपको टाइम टू टाइम जो है उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा जब तक फ्रूटिंग अच्छे से तैयार ना हो जाए तब तक। दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि आप जो है अमरूद के प्लांट के आसपास जो है जो फ्लाई ट्रैप है वो लगा सकते हैं। अगर आप फ्लाई ट्रैप नहीं लेना चाहते तो आप घर पे बना सकते हैं। पीले रंग का कोई जो है तिरपाल जो हम जिसको बोलते हैं उसके टुकड़े ले लीजिए, उसमें एक स्टिक पे उसको लगा दीजिए ऐसे चौरस करके, और उसके ऊपर आप वैसलीन या जो ग्रीस होती है वो लगाकर उसको अपने जैसे कि अमरूद है यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको टांग दे, 3 से 4 जो है टुकड़े यहाँ पे टांग दे। उससे क्या होगा, जैसे ही जो फ्रूट फ्लाई आएगी वो क्या करेगी, उस पर जैसे ही बैठेगी तो वो चिपक जाएगी उसके अंदर, तो वो क्या है अटैक नहीं कर पाएगी। और एक सबसे सिंपल जो तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो है, आप फ्रूट को जो है किसी पतले कपड़े से कवर कर सकते हैं, जालीदार कपड़े से कवर कर सकते हैं जब प्लांट आपका फ्रूट जब छोटा होता है तब। उससे क्या है जो फ्रूट फ्लाई है वो उसको इंजेक्ट नहीं कर पाएगी और आपको जो फ्रूट है वो अच्छा बनेगा। और इस तरह से कवर करने से आपका फ्रूट का जो कलर है वो सेम चारों तरफ से सेम होगा, बराबर होगा, और फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं और इन्हीं की वजह से आपके अमरूद में जो है प्रॉब्लम आती है। जो सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताया है उस पर अमल करेंगे तो आपके अमरूद पर ढेर सारे अमरूद भी आएंगे और जो फ्रूट है वो आपके ना खराब होंगे ना गिरेंगे। दोस्तों आपके अमरूद में कौन कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा से वीडियो में लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।